हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये समझने के लिए पहले कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे। फर्स्ट है गेमीट। गेमीट किसको कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स को गेमीट कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है? स्पर्म और एक क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स वही क्या है? गेमीट से। मेल गेमीट कौन सा हुआ? तो फिर स्पर्म। और फीमेल गेमीट कौन हुआ? एग। नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। किसको कहा जाता है? दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का दूसरा नाम है गोनाड्स। ये किसको कहा जाता है? गोनाड्स क्या है? तो ऐसे ऑर्गन्स जहां पे गेमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ऑर्गन्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है। तो मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? टेस्टिस में। तो टेस्टिस क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। और एग का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ओवरीज के अंदर। तो ओवरीज क्या हो गई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जहां पे गेमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसको कहा जाता है? तो पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये गेमीट का फॉर्मेशन करने वाले ऑर्गन्स के अलावा के सारे ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो गेमीट का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं बट रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे सारे के सारे ऑर्गन्स वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। और यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वही क्या है? गोनाड्स है। और गोनाड्स ही है जहाँ पे गेमीट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गोनाड कौन हुआ? टेस्टिस। और फीमेल गोनाड कौन हुआ? ओवरीज। ओके, नेक्स्ट ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो कि अच्छे से याद करना है। जिसके अंदर फर्स्ट ये जो है ये टेस्टिस है। टेस्टिस क्या है? जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। तो टेस्टिस दो होते हैं। ये टेस्टिस है वही क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वही गोनाड है, क्योंकि यहाँ पे ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस के बाद पोस्टीरियर सरफेस पे, टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे जो ट्यूब्स होती है वो एपिडिडाइमिस है। टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है, जहाँ पे स्पर्म मेच्योर होते हैं। यहाँ पे स्पर्म बने थे वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेच्योर होते हैं। और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो है वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस है उसका काम इतना है कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करे सिर्फ, और फिर स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है जो यहाँ पे लिखे हुए, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे टोटल तीन ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और उसके बाद ये जो है ये पेनिस है। और यहाँ पे स्पर्म पहुँचने के बाद यहाँ से इस पाथ से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं। वापस ये टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस है, जहाँ पे मोस्टली मेन काम ऐसा ले सकते हैं कि स्पर्म को मेच्योर करना है। उसके बाद ये जो है वो वास डिफरेंस है, जिसका काम है स्पर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद तीन ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक का नाम है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस। सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग में IS आएगा। मोर देन वन टेस्टिस मतलब प्लूरल की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग में ES आएगा। टेस्टिस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ये पैर में होता है मतलब दो प्रेजेंट होते हैं। इसका शेप जो है वो कैसा है? ओवल शेप है। नेक्स्ट इसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो टेस्टिस है उसकी बाहर की साइड तीन प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीन प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन सी है? फर्स्ट है ट्यूनिका वेजिनालिस, सबसे बाहर की, ये जो है सबसे बाहर की लेयर, उसको क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेजिनालिस। उससे अंदर की जो लेयर है उसको ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहा जाता है। ये क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया है जो कि फाइब्रस कवरिंग है। उससे अंदर जो प्रेजेंट है वो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है। ये जो है ये कंपार्टमेंट्स, इसकी बात नहीं कर रही, ये कंपार्टमेंट के आसपास ये जो है वो क्या है?
ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है। ये कंपार्टमेंट के आसपास यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है ये आसपास जगह पे, जिसको ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहा जाता है। नेक्स्ट, ये टेस्टिस जो है उसको अच्छे से स्टडी करें तो टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? कंपार्टमेंट है। एक टेस्टिस के अंदर 250 जितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं ऐसे छोटे छोटे, जिसको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है। अब ये लोब्यूल्स है, ये जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है उसके अंदर कुछ तो प्रेजेंट होगा ना, तो ये जो लोब्यूल्स है उनके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 2 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, या तो 1 होती है, या तो 2 होती है, या तो 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होती है एक कंपार्टमेंट के अंदर, जिनको क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। वापस से टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे। एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है। अब एक कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर वो 1 2 या तो 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, और ये जो हाईली कोल्ड, बहुत ही ऐसे कोल्ड ट्यूब प्रेजेंट है उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्यूब है, मतलब ये पीछे से ऐसे लंबी ट्यूब है, तो ये ट्यूब का ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है, ये देखो ये ऐसे पार्ट है, तो इसको अगर हम देखने जाए तो वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे साइड साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो ट्यूब होती है उसके ही अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो पार्ट देख रहे हैं, तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब उसके यहाँ पे साइड साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, कंपार्टमेंट के अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। और ये जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर 2 टाइप के मोस्टली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। ये जो मेल जर्म सेल्स है वो आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, और दूसरे जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है? सर्टोली सेल्स है। नेक्स्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब थी, उसके अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे, एक मेल जर्म सेल्स और दूसरे टाइप के थे सर्टोली सेल्स। अब ये मेल जर्म सेल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वॉल पे ट्यूब के। नेक्स्ट, ये जो सेल है उसका सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, और ये मेल जर्म सेल से वो डिविजन्स करेंगे, मियोसिस परफॉर्म करेंगे और स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरे जो सेल्स थे वो कौन से थे? सर्टोली सेल्स थे। अब ये सर्टोली सेल्स का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। ये जो जर्म सेल्स से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ये लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब प्रेजेंट है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब के आसपास ये जगह प्रेजेंट है, ये स्पेस है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। ये स्पेस के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, दूसरा इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वही लीडिंग सेल्स है। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब के आसपास की ये स्पेस में लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। और ये सेल्स क्या काम करते हैं? ये सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन का एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी आता है। ओके, नेक्स्ट, रेटिटेस्टिस क्या होता है? तो हमने देखा ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये कंपार्टमेंट से ये बाहर जो ये नेटवर्क बना रही है पूरा का पूरा, उसको कहा जाता है रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब यहाँ पे जो नेटवर्क बना रही है उसको क्या कहा जाता है?
रेटी टेस्टिस कहा जाता है। अब ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है। तो ये जो है ये एपिडिडाइमिस है, ये ठीक है। तो ये रेटी टेस्टिस एपिडिडाइमिस से ये ट्यूब से जुड़ता है, यहाँ पे ये जो 3 ट्यूब दिख रही है उससे जुड़ता है, जिसको बोलते हैं वासा इफेरेंशिया। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नेटवर्क बनाए वो रेटी टेस्टिस, और टेस्टिस की पोस्टीरियर साइड पे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है। और ये रेटी टेस्टिस एपिडिडाइमिस से कौन सी ट्यूब से जुड़ता है? वासा इफेरेंशिया ट्यूब से जुड़ता है, जो कि स्पर्म को इधर से लेके इधर तक ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसके बाद रेटी टेस्टिस आती है, उसके बाद वासा इफेरेंशिया आते हैं, और उसके बाद स्पर्म कहाँ पे जाते हैं? एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट है? टेस्टिस की पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है। ये एपिडिडाइमिस है क्या? ट्यूब्स हैं, लॉन्ग क्लोजली पैक्ड ट्यूब्स है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है स्पर्म को यहाँ से ट्रांसफर करना वास डिफरेंस में। यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होते हैं, और यहाँ पे स्पर्म बने थे, फिर वो इसके अंदर गए एपिडिडाइमिस पे, वहाँ पे वो मेच्योर हुए। तो स्पर्म मेच्योर कहाँ पे होते हैं? एपिडिडाइमिस के अंदर मेच्योर होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि एपिडिडाइमिस में अप्रोक्स 12 डेज रहते हैं। स्पर्म्स अप्रोक्स 12 डेज यहाँ पे स्पेंड करते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस में जो बेबी बन रहा है वो मेल है, तो जो मेल अंदर उसकी बॉडी के अंदर बन रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर, वो अगर मेल है तो उसके अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा। तो टेस्टिस कहाँ पे बनेगी? ये एब्डोमिनल केविटी। केविटी मतलब ऐसी एक टाइप की जगह, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी केविटी होती है, ये जो 3rd नंबर की केविटी है ये क्या है? एब्डोमिनल केविटी। तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस के अंदर बेबी बॉय का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो जब बन रहा होगा, फीटस होगा, तो उसके एब्डोमिनल केविटी में टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा। और जब प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा होगा, तब ये टेस्टिस एब्डोमिनल केविटी से ये स्क्रोटम, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? वो बने थे एब्डोमिनल केविटी में, और फिर 7th मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, तब वो फीटस में एब्डोमिनल केविटी से टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों चले गए? उसका रीज़न है कि टेस्टिस ही मेन पार्ट है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जितना कम टेम्परेचर चाहिए। तो अगर एब्डोमिनल केविटी में रखते तो बॉडी टेम्परेचर ही मिलता, इसीलिए टेस्टिस को एब्डोमिनल केविटी से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, स्क्रोटम में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे उसको कैसा टेम्परेचर मिलेगा? लोअर टेम्परेचर मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने में आएगा। क्यों? यहाँ पे रखते और बॉडी टेम्परेचर मिलता तो क्या हो जाता? तो स्पर्म जो बनते उनके शेप सही नहीं बनते, स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता, या तो स्पर्म मोटाइल अच्छे से नहीं होते तो डिफेक्टिव बनते, या तो उसकी अमाउंट कम बनती, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा स्पर्म का अच्छे से, इसीलिए उसको यहाँ पे स्क्रोटम में शिफ्ट करा जाता है। ओके, नेक्स्ट है इजेक्यूलेटरी डक्ट। ये है क्या? तो ये है वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, और ये जो है ये वास डिफरेंस है। दोनों यहाँ पे कंबाइन होके एक ये छोटी छोटी ट्यूब्स बना रहे हैं। तो ये दोनों के कंबाइन होने से ये जो डक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उसको कहा जाता है इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो इजेक्यूलेटरी डक्ट क्या है? सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस के कंबाइन होने से जिस डक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो हो गई इजेक्यूलेटरी डक्ट। वो शॉर्ट होती हैं और उसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर जितनी होती है। इसका काम क्या है? स्पर्म को यूरेथ्रा तक
ट्रांसपोर्ट करना। ओके, नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब यहाँ से यूरिन भी इसी रास्ते से पास होता है और सीमेन भी इसी रास्ते से पास होता है। तो सीमेन है क्या? सीमेन माने यहाँ से स्पर्म आए थे, स्पर्म आगे जा रहे थे, तो ये ग्लैंड और ये तीनों ग्लैंड ने अपना फ्लूइड रिलीज करा। तो स्पर्म प्लस ये 3 ग्लैंड्स ने अपना जो फ्लूइड रिलीज करा, तो उसके मिक्सचर से जो बना उसको क्या बोला जाता है? सीमेन बोला जाता है। तो सीमेन क्या है? स्पर्म प्लस ये ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है उसका मिक्सचर। तो यूरिन इसी रास्ते से पास होता है और ये जो सीमेन है वो भी इसी रास्ते से पास होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल 3 ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों अपने फ्लूइड रिलीज करती है, स्पर्म के साथ वो मिक्स होता है और सीमेन का फॉर्मेशन करता है। तो टोटल जो सीमेन बनता है उसमें से 60% सीमेन का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ अकेले सेमिनल वेसिकल की वजह से है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है वो कहाँ पे है? यूरिनरी ब्लैडर के नज़दीक प्रेजेंट है। और ये जो सेमिनल वेसिकल है वो 2 होते हैं। नेक्स्ट, ये जो सिक्रेशन अपना रिलीज करते हैं वो नेचर में बेसिक होता है, मतलब उसकी जो पीएच है वो अप्रोक्स 7.4 के अराउंड रहती है। नेक्स्ट, इसने जो अपना फ्लूइड रिलीज करा सेमिनल वेसिकल ने, वो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रुक्टोज होता है, हॉर्मोन्स होते हैं और दूसरे प्रोटीन्स होते हैं। तो फ्रुक्टोज क्या हेल्प करेगा? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स के अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है वो क्या काम करता है? जो स्पर्म है उसको हेल्प करता है एग तक पहुंचने के लिए, सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज जो है वो क्या कर रहा था? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि 7.4 पीएच क्यों, एसिडिक पीएच क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न है कि स्पर्म है वो नॉर्मली एसिडिक पीएच में किल हो जाते हैं और फीमेल की बॉडी में जब स्पर्म एंटर हो रहे होते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में पीएच जो होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। तो ये अपने साथ ये जो फ्लूइड लेके जा रहे हैं, वो जो फ्लूइड है वो 7.4 पीएच वाला होता है, जिसकी वजह से फीमेल का जो एसिडिक मीडियम है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है और जिसकी वजह से स्पर्म है वो सरवाइव कर सकते हैं, वरना सारे के सारे स्पर्म किल हो जाते। क्यों? जैसे ही वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पे एसिडिक पीएच मिलती तो वो किल हो जाते। इसीलिए यहाँ पे उनको जो पीएच रिक्वायर्ड है स्पर्म के लिए वो कैसी है? नॉर्मली 7.4, मतलब अराउंड बेसिक होगी। ओके, नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है वो दोनों साइड प्रेजेंट थी, बट प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ऐसी पूरी एक सिंगल ही है और ये लार्ज है। नेक्स्ट, इसका जो सिक्रीशन है वो मिल्की होता है। ये जो फ्लूइड सिक्रीट करता है उसकी पीएच 6.5 होती है। टोटल सीमेन जो होता है उसमें से 20 to 30% सीमेन का जो वॉल्यूम है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। नेक्स्ट, अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका फ्लूइड है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड क्या करेगा? उसको न्यूट्रिशन देगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम सिट्रिक एसिड करेगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है वो 2 होती हैं, साइज में छोटी होती है, पी शेप की होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपेयर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। जिस साइंटिस्ट ने पहली बार उसको मतलब डॉक्यूमेंट करा था उसके नाम से इसको काउपेयर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी जो पीएच है वो 7.2 होगी। अब इसका फंक्शन मेन है कि ये यूरेथ्रा है, तो यहाँ से यूरिन भी पास होता है, तो उसकी वजह से ये जो है वो एसिडिक होगा। तो काउपेयर्स ग्लैंड जो है वो अपना फ्लूइड रिलीज करता है, वो इस एसिडिक मीडियम को, यहाँ जो एसिडिक कंडीशन होगी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीट करता है जो कि पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है।
ओके, नेक्स्ट सीमेन क्या है? तो स्पर्म प्लस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के फ्लूइड का मिक्सचर जिसको हम सीमेन कहते हैं। टोटल सीमेन का जो वॉल्यूम है वन टाइम का वो कितना है? 3 to 4 ml होता है। और नॉर्मल स्पर्म काउंट कितने होते हैं, मतलब सीमेन के अंदर नॉर्मल कितने स्पर्म होते हैं? तो पर ml 20 to 120 मिलियन होता है। और जो सीमेन है उसकी पीएच कितनी होती है? अबाउट 7.5 होती है।